अगर आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसमें बताए गए एक एक चीज को रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, चाहे नीट का पेपर कोई भी बनाए, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का बनाए, आपकी गवर्नमेंट सीट पक्की होगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रियलिस्टिक 9 मंथ स्ट्रैटेजी पे हम बात करेंगे और क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, पूरी चेकलिस्ट क्या होगी, टाइम टेबल क्या होगा, सिलेबस क्या फॉलो करना है और क्या टारगेट रखना है सिलेबस कंप्लीशन का, इन सब पे डिटेल में बात होने वाली है। पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नीट 2024 में जैसे हमने आपकी मदद की है, नीट 2025 की भी जर्नी आसान बनाने का काम करेंगे आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं जो केओस और कंफ्यूजन है नीट 2025 एग्जाम को लेके कि क्या क्या बदलाव आ सकता है। तो बेटा, मैंने इस पे डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट उसमें मैंने साफ साफ आपको समझाया था कि नीट 2025 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं आ सकता। ना एज लिमिट चेंज होगा, ना नंबर ऑफ अटेम्प्ट चेंज होगा, ना परसेंटेज क्राइटेरिया चेंज होगा, या कुछ भी और। जो नीट 2024 में था वही नीट 2025 में रहेगा। तो ये वाला कंफ्यूजन और केओस को साइड हटा दीजिए, ठीक है। दूसरा सवाल था कि पेपर डिफिकल्टी लेवल कैसा हो सकता है। तो बेटा, पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। जितना इजी आपने अभी तक का पेपर देखा ना नीट 2023 और 24 का, उससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनटीए इस साल इंश्योर करेगा कि कट ऑफ थोड़ा कम रहे, ठीक। दूसरा एक और चीज है कि पेपर हो सकता है 2 शिफ्ट में कराया जाए, अभी नॉट श्योर अभी। बट अगर ये 2 शिफ्ट में होता है तो एक प्रीलिम्स होगा, एक मेंस होगा, कैसे होगा उस पर मैंने डिटेल में वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक। कट ऑफ के बारे में अभी बोलना बेवकूफी वाली बात होगी, क्योंकि जब आपने पेपर नहीं देखा है, कितने स्टूडेंट्स अपियर कर रहे हैं वो नहीं देखा है, कितने कॉलेजेस ऐड होंगे वो नहीं पता है, तो कट ऑफ के बारे में बात करना बेवकूफी होगी। आपका जो टारगेट होना चाहिए वो एटलीस्ट 680 प्लस मार्क्स का होना चाहिए, चाहे पेपर कैसे भी लेवल का आए, ठीक है। सिलेबस में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। जैसे नीट 2024 का सिलेबस है वही नीट 2025 का सिलेबस है। सिलेबस में मैंने जो आपका एक ट्रैकर बनाया हुआ है, वो ट्रैकर मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं है तो वहां पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये नीट 2025 के रिगार्डिंग जो भी जानकारी चाहिए वो बना दी। कुछ चेंजेस आएंगे तो मैं उस पर सबसे पहले वीडियो बना दूंगा। आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं है मल्टीपल रिसोर्सेज से, स्पेक्यूलेट करने से या इमोशनल ड्रामा करने से, ठीक है। चलो, अब आते हैं हमारी सिलेक्शन प्लेबुक क्या होती है। देखो, सिंपल सा चीज है, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन हो चाहे किसी और का सिलेक्शन हो, सिर्फ एक तरीके से ही होता है और सबका सिलेक्शन वही पाथ फॉलो करके होता है, दैट इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी हमें जाना है, ठीक। कुछ लोग उसको 2 साल में करते हैं, कुछ लोग उसको 1 साल में करते हैं, कुछ लोग उसको 8 महीने में करते हैं, कुछ लोग उसको 7 महीने में करते हैं। उससे कम टाइम फ्रेम में एग्जाम क्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो कुछ रूल्स हैं जो बेसिकली हर टॉपर या जिसका सिलेक्शन हो फॉलो करता है। सबसे पहला कि आपका सिलेबस कंप्लीशन एग्जाम से 3 साढ़े 4 महीने पहले हो जाना चाहिए। मतलब जो आपका सिलेबस कंप्लीशन, अगर मान लो एग्जाम मई में होता है तो आपका दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, लेटेस्ट है, ताकि आप रिवीजन को टाइम दे पाए। अगर एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है तो हो सकता है आपका जो प्री एग्जाम है वो अप्रैल के महीने में हो, तो थोड़ा और पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो दिस इज द डेडलाइन दैट यू शुड कीप फॉर योर सिलेबस कंप्लीशन। भले ही तुम 70% एक्यूरेसी के साथ सिलेबस कंप्लीट करो, कोई बात नहीं, ठीक। दूसरा, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर आपको सारे सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर को अपने नोट्स में टैग करना है, जिससे आपको फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक का पता रहेगा, ठीक। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स का आपको पता रहेगा, ठीक है। जितने तरह के क्वेश्चन पॉसिबल हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, पहले टॉपिक वाइज, फिर चैप्टर वाइज और फिर फुल सिलेबस टेस्ट के तौर पे। फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है कम से कम 100, जिसमें 20-25 यूनिट टेस्ट दीजिए और बाकी सारे आप फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। फुल सिलेबस टेस्ट आप अगस्त से स्टार्ट कीजिएगा टेस्ट सीरीज देना, ठीक है।
और पहले यूनिट टेस्ट दीजिएगा और उसके बाद जब आपका सिलेबस 90% कंप्लीट हो जाए तब फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कीजिएगा। दिसंबर के बाद रोज एक फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना है और इसी तरीके से कम पूरे सिलेबस की रिवीजन 5 बार करनी है। और जब ये सब कुछ आप पूरा अच्छे तरीके से करेंगे तभी आपके नंबर जो है वो इंक्रीज होंगे 680 प्लस मार्क्स से। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, नंबर स्टक हो जाते हैं 550, 600, 610 और वही पेंडुलम की तरह आप लटकते रह जाते हो कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना। मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताऊंगा, एक बार मेरे बताए गए तरीके से जी जान लगा दो अपना, उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ और कर लो, अगर हो जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये प्लेबुक फॉलो करो जहां पे आपका स्कोर अटकेगा नहीं, प्रोग्रेसिवली आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक, चलिए टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए बेटा। मैं इस तरह का टाइम टेबल तो नहीं बताऊंगा तुम्हारा कितने बजे उठना है कितने बजे सोना है। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ये 5 स्लॉट अपने पढ़ाई का जरूर रखिए मंडे टू सैटरडे, मतलब बेयर मिनिमम आपको 10 घंटा पढ़ना है, जिसमें 4 घंटा आपका लेक्चर होगा, 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट लेक्चर का, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट एक बार में पढ़िए। ठीक है, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़िए। अगर मान लीजिए एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ रहे हो तो दूसरा रट्टाफिकेशन पढ़ लो, दोनों कॉन्सेप्चुअल एक साथ मत पढ़ो। तो 2 शिफ्ट आप लेक्चर का रखिए, ठीक है, 2 आवर का शिफ्ट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का रखिए, 2 आवर का शिफ्ट आप थ्योरी जो सेल्फ स्टडी आप करते हो, नोट्स लिखते हो, नोट्स बनाते हो, कुछ छूट गया उसको करते हो, उसका रखिए। और 2 आवर का आपके डाउट के लिए कि मान लो जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसमें कोई डाउट है टॉपिक में, और रिवीजन के लिए रखिए कि पिछले दिन का हमने रिवाइज कर लिया। ये शिफ्ट आप फॉलो करेंगे 10 घंटे कंसिस्टेंटली आप अगले 9 महीने तक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन रोकने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, संडे का दिन आप थोड़ा लाइट रखिए, सबको एक ब्रेक चाहिए होता है, तो संडे आप या तो एक टेस्ट सीरीज दीजिए और उसके बाद अगर आपका मंडे टू सैटरडे का कुछ बैकलॉग रहा है तो उस बैकलॉग को कंप्लीट कीजिए। और संडे थोड़ा चिल रखिए, संडे आप मैक्सिमम 4 घंटे पढ़िए, बाकी टाइम थोड़ा परिवार को दीजिए। ठीक है, या थोड़ा कुछ अच्छी मूवी देख लीजिए, कहीं बाहर चले जाइए घूमने, ताकि आप अगले वीक के लिए तैयार हो जाए। नहीं तो आप क्रॉनिक फटीग में चले जाते हो और आप परेशान होने लगते हो, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, बुक्स एंड रिसोर्सेज की हम बात करेंगे बेटा, तो अगेन आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक्स की जरूरत नहीं पड़ती। आप सबको पता है कि एनसीईआरटी का नया एडिशन जरूर ले लीजिएगा। इस बार का आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखा कि नई एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए उन्होंने बोला, तो बिल्कुल नया एडिशन एनसीईआरटी का खरीद लीजिए। अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो इसमें कंजूसी मत कीजिए, 4 नंबर से आपका कॉलेज छूट जाता है। बहुत बच्चे ये बात बताएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसकी तो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो इसको आप खरीदने की जरूरत नहीं, इसको पीडीएफ से आप सॉल्व कर लीजिएगा। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर लास्ट 30 ईयर की कोई स्टैंडर्ड किताब आप खरीद लीजिए, अगर आपके रिसोर्स नहीं मैं वो भी आपको बता दूंगा। और एक अच्छा क्वेश्चन बैंक खरीदिए, बट क्वेश्चन बैंक में एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि उसमें पहला कि डिटेल वीडियो सॉल्यूशन या टेक्स्ट सॉल्यूशन हो, सारे तरह के क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में कवर्ड हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो और चैप्टर वाइज टेस्ट हो। ठीक है, आपके पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन मेरे पास है। आप मेरे वेबसाइट fundabox.in पे अगर आप जाते हैं, आप चले जाइए मेरे वेबसाइट fundabox.in पे, तो आपको यहाँ पे एक सिलेक्शन किट दिख जाएगा क्वेश्चन बैंक का और पीवाईक्यू का। ठीक है, और काफी सस्ता भी है, तो तीनों पीवाईक्यू की किताब आपको 1499 पे मिल जाएगा और तीनों क्वेश्चन बैंक आपको 1499 पे मिल जाएगा। तो ये 6 किताबें आप जरूर मंगा लीजिए, जहां पे जो जो चीजें मैंने बोली कि हर क्वेश्चन का टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिख जाता है, सारे तरह के क्वेश्चन कवर्ड है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सब कुछ है। और पीवाईक्यू में भी आपका ट्रेंड एनालिसिस है, पीवाईक्यू 30 साल का विथ सॉल्यूशन, टेक्स्ट सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज दिया हुआ है ना। नीट 2024 का पेपर भी इंक्लूडेड है। तो ये पीवाईक्यू एग्जाम्पलर और नीट क्वेश्चन बैंक का कॉम्बो आप जरूर परचेज कर लीजिए, कहां से, fundabox.in से। ठीक है, ये Amazon पे भी अवेलेबल है और नीचे फंडाबॉक्स स्टोर आपको दिख रहा होगा यूट्यूब वीडियो के नीचे, वहां से परचेज कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप कहीं से भी इसको खरीद लीजिए और फंडाबॉक्स ऐप अपने लिए इंस्टॉल कीजिए, तो बुक्स एंड रिसोर्सेज का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी भी आप नए एडिशन के Amazon पे आपको मिल जाएगा, Amazon से कर लीजिए, लोकल बुक शॉप पे कर लीजिए। ये देख लीजिएगा कि 22 के बाद का एडिशन हो, 22 के बाद का एडिशन हो, ध्यान रखिएगा, नहीं तो दिक्कत में आप आ जाइएगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी बुक्स एंड रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं इंडिविजुअल स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। सिंपल सा चीज है बेटा, आपको कोई भी एक लेक्चर का सोर्स लेना है जो प्रिसाइज हो,
जैसे अगर आपको ध्यान से अगर कोई लेक्चर सोर्स लेना है, वही बुक्स एंड रिसोर्सेज में ये आ जाएगा। तो ऐसा लेक्चर सोर्स हो जैसे जो बायोलॉजी कम से कम 200 आवर्स में कंप्लीट हो जाए, लेक्चर की बात मैं सिर्फ कर रहा हूं, ठीक है। फिजिक्स को आप सबसे ज्यादा टाइम दीजिए, 350 आवर्स पकड़ लीजिए, बहुत हो गया बेटा ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी क्लास में ही करा रहे हैं तो 400 घंटे पकड़ लीजिए। और केमिस्ट्री भी अब तो सिलेबस बहुत रिड्यूस हो गया, तो ये 300 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा लेक्चर अगर आप करोगे तो आपका सिलेबस टाइम पे नहीं खत्म हो। तो ये लेक्चर सोर्स के लिए भी आप कोई भी कोर्स देख सकते हैं, जो कोर्स आपको मिलता है। हम लोग भी यहाँ पे एक कोर्स चला रहे हैं निश्चय कोर्स के नाम से, जो आपको मिल जाएगा मेरे वेबसाइट पे anandmani.in। यहाँ पे वही सेम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लाइव क्लासेस सब कुछ आपको बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। प्राइस आप देखोगे अगर निश्चय बैच की, आप anandmani.in पे जाओगे तो यहाँ पे आपको जो प्राइस है वो दिखेगा। ये तो बायोलॉजी का कोर्स है, अगर सिर्फ बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो 499 का कोर्स है। ये निश्चय बैच का जो आप है, यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करोगे, बाय नाउ पे कूपन कोड निश्चय डाल देना NISCHAY, तो आपको ये 3999 का कोर्स मिल जाएगा। ऑलरेडी इसमें कुछ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप यहाँ पे सारी क्लासेस आपको लाइव है, रिकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए होता है, DPP टेस्ट सीरीज सब कुछ पूरे कोर्स में आपको मिलता है। और इतने ड्यूरेशन में ही हम सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करा देंगे बाय 31 दिसंबर, बिना तामझाम के। छोटे बैच साइज में आप यहाँ पे इस बैच में पढ़ सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी कैसे पढ़ना है बेटा, आपने लेक्चर लगाया, लेक्चर में ही हम एनसीईआरटी रिव्यू करते हैं। एनसीईआरटी में हम फिर उसके बाद पीवाईक्यू एग्जाम्पलर करते हैं, और पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर को हम टैग कर देते हैं आपके एनसीईआरटी में, जिससे मेरा FAT निकल के आता है। और FAT पे अलग से कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं। फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक का कॉन्सेप्ट मैप बना देंगे, क्योंकि इस पे सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर करने के बाद हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, जो डाउट है उसको मिस्टेक नोटबुक पे लिखा, और उसके बाद फिर हम चैप्टर टेस्ट देते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बैंक से करते हैं। तो इससे मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड इवेंचुअली जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर फुल मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, जिससे हम इंश्योर कर लेंगे कि हमारा सब कुछ बायोलॉजी में कंप्लीट हो जाए। और बायोलॉजी में इसी से सिर्फ आपको 340 प्लस मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस आपका 200 घंटे पकड़ लो आप हमारा टाइम, और उसके 100 घंटे पकड़ लो तुम्हारा रिवीजन का टाइम, तो 300 घंटे में तुम्हारे 340 प्लस मार्क्स तुम्हारे बायोलॉजी में आ जाएंगे। और आपका ये सिलेबस भी जो कंप्लीट है, ये हद से हद अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बाय 15 नवंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो बायो आपका जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ बायो भी पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अभी दिखा था इस पे कंप्लीट बायोलॉजी इन 200 आवर्स, ये वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 499 का ही कोर्स है, इस कोर्स को आप फॉलो कर सकते हो। कल इसकी पहली ओरिएंटेशन की क्लास है लिविंग वर्ल्ड की, ठीक है सर। तो ये हो गया तुम्हारा बायोलॉजी का स्टडी प्लान, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में भी बेटा सेम प्लेबुक फॉलो होता है। क्या भाई, आपने लेक्चर लगाया, एनसीईआरटी रिव्यू किया, पीवाईक्यू किया, एग्जाम्पलर किया, इसके बेसिस पे कॉन्सेप्ट मैप बनाए, इसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, और उसके बाद चैप्टर टेस्ट किया, ठीक। अब इसमें आप देख लीजिए आपका कौन सा टॉपिक ज्यादा वीक है, तो उस पे थोड़ा ज्यादा टाइम आप दीजिएगा। कौन जो टॉपिक स्ट्रांग है उस पर थोड़ा कम टाइम देके आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपना टाइम। बट दिस इज द प्ले बुक फॉर बोथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ऑल थ्री, है ना। फिजिक्स के लिए भी लगभग आपको सेम पैटर्न ही फॉलो करना होता है, बस फिजिक्स में तुम जो है टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन बढ़ा दो। सेम गोज फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिक्स में तुम्हारा टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन बढ़ा दीजिए। दूसरा, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। जनरली क्या होता है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस से भागते हैं। और तीसरा, बेसिक मैथ्स का एक लेक्चर शुरू करने से पहले जरूर लगा दिए। अगर आपको बेसिक मैथ्स का लेक्चर नहीं मिल रहा, मेरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे डॉक्टर आनंदमणि बेसिक मैथ,
तुमको बेसिक मैथ्स का लेक्चर मिल जाएगा, जिसमें जो भी फिजिक्स में तुमको मैथ्स चाहिए वो चीजें काम कर जाती है। ठीक है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कितने सवाल आप सॉल्व करते हो, कितने तरह के सवाल सॉल्व करते हो, ताकि आपके पास जब आगे को क्वेश्चन देखने को मिले तो आप सिर्फ वैल्यू चेंज करके, वैल्यू फॉर्मूला लगा के आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। फिजिक्स का फोबिया आपने भगा लिया तो आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो यही प्लेन स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है दिसंबर तक। दिसंबर के बाद आपको क्या करना है, फुल सिलेबस टेस्ट रोज एक देना है, फुल सिलेबस टेस्ट के बेसिस पे टेस्ट का एनालिसिस करना है, और उस एनालिसिस के बेसिस पे आपको री रिवाइज करना है, ताकि आपके हर टेस्ट के मार्क्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करें। हम अपने लेक्चर्स में, अपने कोर्सेस में यही बोलते हैं कि आपके टेस्ट के मार्क्स स्टक नहीं होने चाहिए, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होने चाहिए। अगर तुम इसी तरह से सेम टाइम टेबल के साथ, पूरा शेड्यूल के साथ मेरे साथ ऑफलाइन हॉस्टल में रह के पढ़ना चाहते हो, जहां पे लाइब्रेरी का टाइम, डाउट सॉल्विंग सब कुछ है, तो आप यहाँ पे सेम वेबसाइट पे आइए और मेरा रेसिडेंशियल स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डॉक्टर आनमनी रेसिडेंशियल स्कूल आपको दिख रहा होगा, ऑफलाइन बैच। ठीक है, लिमिटेड बैच है ये, बहुत कम बच्चे हम अलाउ कर रहे हैं इस साल के लिए। पूरा शेड्यूल आपको दिया है, फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप कोई भी डिटेल हो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। नोएडा में हमारा सेंटर है, 15 से लास्ट बैच स्टार्ट हो गया, अब दोबारा बैच स्टार्ट नहीं होगा, तो आपको इसी बैच का बैकलॉग कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी आप आ जाएंगे ऑफलाइन सेंटर पे, आप उतना जल्दी हमारे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफलाइन भी आप पढ़ सकते हो। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपको सेल्फ स्टडी करके पढ़ना है, ऑनलाइन कोचिंग करके पढ़ना है, ऑफलाइन कोचिंग करके पढ़ना है, बट द थिंग इज यही प्लेबुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी पूरे 9 महीने, तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो देर इज नो शॉर्टकट टू इट या नो अल्टरनेटिव टू इट। कितने लोग मेरे बात से तवज्जो रखते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। रियलिस्टिकली आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, सोशल मीडिया टाइम कम करना पड़ेगा, दोस्तों से टाइम कम करना पड़ेगा, फोन का टाइम कम करना पड़ेगा, और 1 साल रगड़ के सीरियसली मेहनत करना पड़ेगा, अगर आप सिलेक्शन सच में चाहते हैं और चाहते हैं कि अगले साल आपका ये हाल ना रहे तो। ठीक, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।